हेलो गाइस। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिर्फ आईएएस एस्पिरेंट पे। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद और एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को बहुत से डाउट आते हैं कि सर हम लोग आरसी में बहुत वीक है, सीसेट में हम लोग फेल हो जाते हैं, सर हम कैसे आरसी को सॉल्व करें। तो जहाँ पे भी मेरा लिंकेज था तो मुझे वहाँ पे बताया गया कि सर आपके किस तरीके से आप आरसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, प्लीज़ एक वीडियो आप उस पर बना दीजिए आरसी का। अब ये मैं डायरेक्टली ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैंने बहुत से मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको अप्लाई करने के बाद जो भी मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊँगा उस सारे नॉलेज को अप्लाई करने के बाद प्रैक्टिकली, जैसे कि मैंने अभ्यास टेस्ट दिया सीसेट का, विज़न आईएएस का और फोरम आईएएस का सिमुलेटर सीसेट टेस्ट दिए बहुत से, उन सारे जो भी उसमें आरसी के 27 या 26 क्वेश्चंस होते थे उन सब पे मैंने ये नॉलेज को अप्लाई किया है। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस सारे नॉलेज को मैंने अप्लाई करने के बाद फिर इस वीडियो को मैंने बनाने की कोशिश की है और मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मैंने सारा मतलब जो प्रैक्टिकली नॉलेज था ना अप्लाई करने के बाद कि मैंने जितने भी अभी तक टेस्ट दिए हैं सीसेट के उसमें मेरे मैक्सिमम में मैक्सिमम अगर आप पेपर भी देने जा रहे हो सीसेट का आप एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ पे भी मतलब आरसी के जो 27 क्वेश्चन हो गए तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं मैं आरसी में तो मतलब अपना स्कोर क्लियर कर लूँगा और रहा तो फिर आगे जो अगर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मैं वो आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। तो बस आप ये वीडियो को देखते रहिए, एंड तक मैं आपको हाँ सब कुछ बता दूँगा और आप थीम रीड कर सकते हो। इस थीम बनाने का भी मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट रेड हेडलाइट में आपको कुछ बताया है। तो वीडियो में कुछ है मैंने सब कुछ अप्लाई किया है, उसी के बाद इस वीडियो को बनाया और थंबनेल को क्या है, थंबनेल में कोई ऐसा झूठा वादा नहीं किया गया है, ठीक है। आप देखिए वीडियो को एंड तक, आपको 100% बेनिफिट्स होगा और आप समझोगे कि आरसी सीसेट का जो आरसी हो इतना ईजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करने पे मतलब हम लोग आरसी में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। फर्स्ट, अगर आप वीडियो को क्लिक करके अगर आप वीडियो को पूरा आप देख रहे हो ना तो आप वादा करिए कि आप वीडियो को पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे, आप बीच से छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप बीच से छोड़ कर जाते हो ना तो आप मैंने लास्ट तक जो भी चीज़ आपको बताइए समझाइए स्टेप बाय स्टेप, आप अगर वो नहीं समझोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आरसी में मतलब इजीली सोल्व नहीं होगा। तो आपको मतलब ये ज़्यादा कोई लॉन्ग वीडियो होगा नहीं, आप मतलब 10 से 50 मिनट कहीं पे भी अगर आपके वेस्ट कर सकते हो तो आप अपनी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सीसेट पेपर आप अपना इतना टाइम तो यहाँ पे दे ही सकते हो, कुछ नया ही सीख के जाओगे, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि अगर जैसे कि आप कोई पैसेज है, आपको कोई अगर पैसेज दिया गया है आरसी का, ठीक है, पेपर में, तो आप उसको क्या करोगे, केयरफुली रीड करोगे, ठीक है, और अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाओगे। अब वो रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, अब हमारे पास अब मेरा भी प्रीलिम्स है, ठीक है, टाइम कम है, फिर भी मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप स्पीड कैसे बताओगे, आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपको जो पैसेज आप पढ़ रहे हो वो पैसेज को आपको इतना केयरफुली पढ़ना है कि आपका टाइम एग्ज़ाम में सेव हो जाए और आपको दूसरी बार वो पैसेज को वापस से ना पढ़ना पड़ो। एक ही बार पढ़ने के बाद आपको उसका आप जो स्कीमिंग करते हो कि पैसेज का पूरा 2 लाइन में आप उसको समझा सको कि अच्छा ये पैसेज ये कहना चाहता है, ठीक है। थर्ड चीज़ ये है कि मैं आपको कुछ ट्रिक प्रोवाइड करूँगा वीडियो के एंड में जिससे क्या आप आरसी सोल्व कर पाओ और कुछ चीज़ें सीख पाओ और माइंड में रखो सीसेट का पेपर देने से पहले और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब गाइस अगर हम बात करें फर्स्ट थिंग गाइस, जो हमारा यूट्यूब चैनल है सिर्फ आईएएस एस्पिरेंट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी प्रीलिम्स दे रहे और अदर एग्जामिनेशंस गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस भी उनको हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जो भी आपके पास में फ्रेंड है आपके टच में, अगर वो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप किस तरीके से 55+ मार्क्स आरसी सीसेट में स्कोर करोगे और लोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एवरी ईयर सीसेट के पेपर में, प्रीलिम्स पेपर में, जीएस पेपर 2 जो सीसेट बोलते हैं उसमें हर साल 27 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल 27 या 26 क्वेश्चंस का बीच में कुछ इसको रहता है क्वेश्चंस पूछने का उन लोगों का। अब उन 27 क्वेश्चन में से अगर मैं आपको बताऊँ तो 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बहुत ईजी होंगे। मीन्स आप अगर पैसेज रीड कर रहे हो और कुछ भी चीज़ जैसे आप अप्लाई कर रहे हो नॉलेज में, जो आपको जो भी मैं इस वीडियो में आपको एंड में बताऊंगा, अगर वो आप नॉलेज अप्लाई करके इन क्वेश्चन पे अप्लाई करो ना, इजीली आप इस
9 क्वेश्चंस को आप स्कोर कर पाओगे। 9 क्वेश्चन में इजीली सोल्व हो जाएंगे, कोई भी सोल्व कर लेगा। 9 क्वेश्चंस आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी मैं जो आपको लास्ट में कुछ भी 9 जो ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, आप वो अप्लाई करोगे ईजिली कर जाओगे। फिर होते हैं कुछ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, और ये डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं एक्चुअली में, ये मॉडरेट ही होते हैं। तो आप इसका नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करके आप इसी को भी सोल्व कर जाओगे, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं यहाँ पे जो भी आपको समझा रहा हूँ तो ये आपके लिए हेल्प हो सके कि अगर हम आरसी लेके बैठ गए, सर ने बता दिया 27 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आरसी में स्कोर हो जाएगा और हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन किसी और से सेक्शन से कर लेंगे तो हमारा तो सीसेट क्लियर हो जाएगा। वो मतलब एम और ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैंने आपको ट्रिक और ये सब प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि बस सर का हम लोग वीडियो देख ले तो सर ने बता दिया तो हम लोग इस तरीके से सोल्व कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं कुछ बता रहा हूँ आपको तो आपको उस चीज़ को ध्यान में लेके जाना है कि हमको अगर एक क्वेश्चन सोल्व करना है ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने आरसी को सोल्व करने से पहले। कौन सा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आरसी सोल्व करने से पहले? फर्स्ट, एक क्वेश्चन के पीछे आपको सिर्फ 90 सेकंड देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 90 सेकंड देना है, उससे ज़्यादा नहीं। रहे टोटल 27 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीसेट पेपर में आरसी के रिगार्डिंग, तो आपको उसको देना है 51 मिनट। बट 41 मिनट जो मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी मैंने आगे कुछ रॉन्ग बोल दिया, 41 मिनट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको क्या करना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 40 मिनट लो और 27 क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। इजीली कर जाऊँगे, चिंता नहीं करना सर कैसे 40 मिनट ले और 27 क्वेश्चन सोल्व कर दे, सब होगा। पेशेंस रखिए, लास्ट में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं सीसेट पेपर में, जिसमें से 27 क्वेश्चन होते हैं आरसी से, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 54 क्वेश्चन को 60 मिनट में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हो 40 मिनट में 27 आरसी से कर लीजिए, बाकी के 54 क्वेश्चन आप 60 मिनट में कर दिए, सर कैसे करें? चिंता मत करो, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। आप देखो मैंने आपको बताया कि 27 जो क्वेश्चन है वो आप करोगे कहाँ से? आरसी से, ठीक है। बाकी के जो 54 में से, जैसे कि बाकी जो 27 क्वेश्चन है वो आप कैसे करोगे? तो मैं आपको बता, आप क्या करोगे, अपना आइडेंटिफाई करोगे अपना कोर एरिया। कोर एरिया बोले जैसे कि आप चूज़ करोगे कि आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है या आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये चीज़ है मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बता सकता कि आप कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे, कौन से ज़्यादा आ रहे, रीजनिंग से आ रहे, रीजनिंग के कौन से टॉपिक से आ रहे, क्वांट के कौन से टॉपिक से आ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, अगर मुझसे हो सका तो मैं प्रीलिम्स के पहले 10 दिन पहले मैं आपको उस पर रीजनिंग के और क्वांट के कुछ एनालिसिस करके और मैं आपको पूरा पैराग्राफ दे दूँगा जो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, फिर भी मैं बहुत सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत से टेस्ट दे रहा हूँ और मैंने 2 साल से बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टेस्ट लगाओ, PYQ लगाओ, ठीक है। यही 2 चीज़ें जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। और बहुत से टॉपर बताते भी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो आरसी की प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको ऊपर से बताता आ रहा हूँ कि मैं आपको कुछ दूंगा, ठीक है। तो वो फाइनली टाइम आ गया है, ठीक है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। जो 26 से 22 क्वेश्चन आरसी से पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, ठीक है। अब आपको केयरफुली दिमाग से सुनना है। अगर आप कहीं पे भी हो, ईयरफोन लगा लो, कोने में बैठो, अपने रूम में बैठो, एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर में और ध्यान से सुनना है, ठीक है। कि आप कैसे मतलब इस क्वेश्चंस को, आरसी के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, ठीक है। आपको फर्स्ट क्या करना है, पैसेज को केयरफुली रीड करना है और मार्क करने हैं जितने भी कीवर्ड है पैसेज में, ठीक है। जैसे कि आप पैसेज रीड करते जा रहे हो, कुछ आ गया क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिटिगेशन, ऐसे टॉपिक को आप ऐसे पैसेज रीड करते जाओगे और आप ऐसे सर्कल करते जाओगे उस पर कि ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फोकस करना है कुछ स्ट्रक्चर वर्ड पे। मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है स्ट्रक्चर वर्ड। अब सर स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है कि वो क्या करता है, ज़्यादा वेटेज देता है पैसेज पे। कैसे ज़्यादा वेटेज देता है? जैसे कि आपने लिखा कि आई एम अ बॉय बट मीन्स ज़्यादा वेटेज दे रहा है। बट मतलब क्या? वट एवर, ये सब चीज़ें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे के बताया है,
लाइक, एल्सो, हर, बिकॉज, बट, एदर, इंस्टेड, लाइक, ओनली, एट, वेयर, एस, एक्सेट्रा। हमने बहुत से ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आप अगर पैसेज को रीड कर रहे हो ना, तो आप अपने माइंड में ज़रूर रखोगे, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। ये बहुत ज़्यादा पैसेज को वेटेज देते हैं कि पहला ये चीज़ बताई गई, उसके बाद ये टर्म को यूज़ किया गया और उसके बाद उस चीज़ को ज़्यादा वेटेज दिया गया। वो वेटेज देने का मतलब यही है कि उस चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है, वो कुछ चीज़ कहना चाहता है, ऑथर कुछ कहना चाहता है। ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा गाइस कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। बहुत सी मैं 2025 के लिए और बहुत सी चीज़ें लाने वाला हूँ। ठीक है, इस चैनल पे आपको बहुत हेल्प होंगी फ्री में, जो भी मतलब आप एक्सपेंस नहीं कर पाते हो, बहुत सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री में दूंगा, जो कि मैं अफोर्ड कर पाता हूँ, मेरे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। मेरे नॉलेज पे मैं हर चीज़ यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अगर आपको किसी भी टाइप का मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दूंगा मटेरियल्स की, आप उसको ज्वाइन कर लेना। मेरा ये, मैं वहाँ पे हर चीज़ का, हर कोचिंग का मटेरियल वहाँ पे फ्री में PDF प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, हर रोज़ किसी ना किसी का मटेरियल आपको मिलता है, न्यूज़पेपर, हर चीज़ वहाँ पे आती है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अगर हम थर्ड स्टेप पे आ जाए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। स्टार्ट करना है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ओके, और सिर्फ ये एक ही ऐसा मेथड है जो कि आपको फॉलो करना है, एलिमिनेशंस मेथड को। अब बोले सर एलिमिनेशंस मेथड क्या होता है, आपने अभी तक तो बताया नहीं, बस कब से बोले जा रहे हो। भाई पेशेंस रखो, बता रहा हूँ, बस ये जो चीज़ें थी वो समझानी थी। मैंने आपको पहले भी बोला, ध्यान में रखो, हर चीज़ गौर से सुननी है। ठीक है, चलो तो फिर जो कब से बता रहा था, कुछ बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वो गाड़ी आ गई है। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने फ्रेंड तक भी पहुंचा सकते हो। और इस चीज़ों को ध्यान में रख के, याद करके, आप एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले, RC का पेपर देने, CSET का पेपर देने से पहले आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के जाओगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी बताऊंगा उन चीज़ों को भी आप वर्ड टू वर्ड लर्न करके जाओगे। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। तो कैसे सॉल्व करना है RC को और कैसे हमको आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, फर्स्ट, अगर कोई भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ओके, तो वो रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा, अगर कोई में बोला गया है कि ऑल आर बॉयज़, ऑल रिवर आर इंटरलिंकिंग, एवरी रिवर आर इंटरलिंकिंग, ठीक है, सर प्लस एवरी सर प्लस रिवर, ठीक है, आर लिंकिंग विद टू अदर डेफिसिट वाटर रिवर। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, वो 100% रॉन्ग होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, तो वो है नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट यानी कि नो, नॉट, अगर उसका यूज़ किया गया स्टेटमेंट में तो वो भी रॉन्ग होगी। बट वो कब रॉन्ग होगी, आपको ये रीड करना है केयरफुली। टोन ऑफ द स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, अगर किसी चीज़ को बताया गया है सॉल्यूशन ओरिएंटेड बताया गया है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं मैंने बोल दिया सेकंड में कि नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होती है, नो और नॉट यूज़ किया गया तो हम उसको रॉन्ग ही कर दें। अगर नो और नॉट यूज़ किया गया है ना, तो आपको उसको मतलब केयरफुली रीड करना है। अगर वो नॉट का यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो आपको कुछ पॉजिटिव बताना चाह रहे हैं, और पॉजिटिव बता रहे हैं ना, तो वो स्टेटमेंट राइट भी हो सकता है। उसका मतलब नो और नॉट देख के आपको डायरेक्टली कट नहीं करना है, उसको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, तो वो अगर नॉट यूज़ कर रहा है, अगर वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है और कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं, तो वो स्टेटमेंट आपका राइट हो सकता है। और थर्ड ट्रिक पे आते हैं अगर हम, तो आपको हमेशा, अगर आप कोई भी RC का क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो, तो आपको हमेशा चूज़ करना है एक ब्रॉड स्टेटमेंट। आप क्या करोगे, पैसेज को रीड करोगे, फिर आप स्टेटमेंट को देखोगे। स्टेटमेंट में क्वेश्चंस में क्या पूछा, इम्प्लाई पूछा है, एजम्पशंस पूछा है, इन्फ्रेंस पूछा है, ये क्या है, सब चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा कि हम ट्रिक देख लेंगे तो हम सीख जाएंगे, नहीं सीख पाओगे, मैं सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक ब्रॉड स्टेटमेंट देखना है, कि मतलब ब्रॉड स्टेटमेंट मतलब कि हर चीज़ वो इंक्लूड कर रहा है। पैसेज में जो भी दिया हुआ है एकदम पॉजिटिव और ब्रॉड स्टेटमेंट है, वो हमेशा राइट होगा। ठीक है, ब्रॉड स्टेटमेंट लेके चलना है, शॉर्ट स्टेटमेंट नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव्स ओनली, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको ब्रॉड लेके चलना है, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया, इंडिविजुअल भी आ गया, सारे मिलके अगर स्टेप लेके चल रहे हैं तो स्टेटमेंट राइट होगा।
फिर आपको अगर कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट दिखता है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव, एकदम न्यूट्रल, ऑथर की जो टोन है ना वो एकदम न्यूट्रल है, अगर ऑथर की टोन एकदम न्यूट्रल है ना तो वो आपका स्टेटमेंट मतलब वो एकदम से राइट होगा। 4 हो गया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को वापस से देखिएगा, ठीक है, 1 बार 2 बार, टाइम ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप ये वीडियो को देखते हो ना, आप 2024 के प्रीलिम्स में आरसी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 4 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 5, आपको कभी भी करंट अफेयर्स का नॉलेज अप्लाई नहीं करना है। देखो ये पैसेज है, ये पैसेज के अंदर से आप रीड करोगे, यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस में कुछ पूछा होगा, यहाँ पे आपको ABC करके आपको स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है। अब आपको इस पैसेज में जो दिया गया है ना, आपको ये वही देख के यहाँ पे अपना नॉलेज अप्लाई करना है। आपको बाहर का न्यूज़पेपर का पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स है ना, यहाँ पे पैसेज में अप्लाई नहीं करना है कभी भी। बस भूल जाना, अगर पैसेज सॉल्व करने हो ना तो करंट अफेयर्स के नॉलेज को भूल जाना। सिर्फ आप इतना याद रखोगे कि क्लाइमेट चेंज का मतलब ये होता है, एडेप्टेशंस का मतलब ये होता है, मिटिगेशंस का मतलब ये होता है। बस आप इतना ही ध्यान रखोगे, आप कभी भी करंट अफेयर्स का नॉलेज यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे। 6 स्टेटमेंट पे मैं आता हूँ, वेग स्टेटमेंट। ओके, वेग स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होगी। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। इंडिया क्या करता है, इंडिया शुड गिव अ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू ऑल ऑफ सिटीजन। ओके, तो इंडिया क्या सबको एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट्स देता है, ये क्या हो गया, वेग हो गया। भाई सबको तो जो गवर्नमेंट है वो सबको मतलब एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स तो दे नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारे इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वेग स्टेटमेंट होते हैं, तो वेग स्टेटमेंट को फाइंड कीजिए, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप उसको एलिमिनेट करोगे। मैं आपको जितनी भी ट्रिक बता रहा हूँ ना, सारी एलिमिनेशन, सारी जितनी भी है ना, ये सारी के सारी एलिमिनेशन ट्रिक है जिसको आपको फाइनल आंसर तक लेके पहुँचेंगी, ठीक है। 6 हो गया। 7th में जाना है, आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो वर्ड है ना वो मेंशन है या नहीं पैसेज में। जैसे कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है कि पैसेज क्या करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि ये पैसेज है, ठीक है, पैसेज में सब वर्ड दिए गए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। आप क्या करोगे, सर्कल करोगे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फिर आप स्टेटमेंट देखोगे, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट जो दी गई है ना, अभी स्टेटमेंट को आप रीड करो, ठीक है। ये सारी जो भी मैं बता रहा हूँ इन सबको अप्लाई करके करते आओ। अगर एक नहीं करेगी तो दूसरी करेंगी, दूसरी नहीं करेंगी तो तीसरी करेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को अप्लाई करने के बाद अगर आप देखते हो कि अरे यार यहाँ पे जो तो ये 2 चीज़ें हैं और ये तो मेरा अब सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे उन 2 स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, 2 स्टेटमेंट के अंदर आप देखोगे कि इसमें से कौन सा जो है जो कि पैसेज में मेंशंस किया गया है, और इसमें से कौन सा है जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पैसेज में मेंशन नहीं है, वो वर्ड मेंशन ही नहीं है, फिर भी ये स्टेटमेंट बात कर रहा है। तो वो स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, रॉन्ग करोगे और अपने आंसर तक पहुँचोगे। फिर सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, कोई भी जो पैसेज आपको दिया गया है और वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है, और वो सॉल्यूशन जो दिया गया है आपको, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये आपका पैसेज है, आपने रीड किया, ये आपका क्वेश्चन, ये आपके 4 स्टेटमेंट हो गए। इसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड का, ये क्या बोल रहा है कि आपको सॉल्यूशन दे रहा है इस पैसेज के ऊपर से, ठीक है, कि ये पैसेज आपने रीड किया, इसमें ये प्रॉब्लम है और ये आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है ना, ये सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपको चेक करना है वर्ड को कि मेंशन है कि नहीं, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अप्लाई करके देखनी है। तो जो सॉल्यूशन डिस्कस ही नहीं किया गया है पैसेज में और फिर भी वो सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो आप ये एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करोगे। 9 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर जब आप एलिमिनेट कर सकते हो 2 ऑप्शंस को, और बाद में दो ऑप्शन अगर आपके रह जाते हैं और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हो और आपको सिमिलर लगते हो दोनों को, आपने इसको अप्लाई किया 8 ट्रिक और ये एलिमिनेट हो गया, आपने ये रीड किया 8 ट्रिक अप्लाई की, ये एलिमिनेट हो गया। अब बचे 2। अब दोनों क्वेश्चन है ना पैसेज के हिसाब से सिमिलर है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे, वर्ड टू वर्ड रीड करोगे दोनों स्टेटमेंट का, और फिर आप उसको कंपेयर करोगे पैसेज से। कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जो कि पैसेज से इंटरलिंक नहीं करती होंगी, कुछ ऐसा वर्ड होगा जो पैसेज से इंटरलिंक नहीं करता होगा, ना ही पैसेज में मेंशन किया होगा, और कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कि ब्रॉड स्टेटमेंट होगी, और वो जो दोनों स्टेटमेंट्स में से जो ब्रॉड स्टेटमेंट जो एकदम लंबी बात करती होंगी, ब्रॉड बात करती होंगी पूरे पैसेज के बारे में, वो आपकी राइट स्टेटमेंट होगी और आपको फाइनल आंसर तक लेकर जाएंगी,
ठीक है। तो ये आपको केयरफुली, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप स्लो मोशन में, स्लो स्पीड में करके आप इस वीडियो को देखिए, समझिए। मैंने 9 चीज़ें बताई है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपने ये 9 की 9 चीज़ें अगर अपने पैसेज पे अप्लाई कर दी, अपना टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर ली, ये 14 डे के अंदर आपने सीसेट के, आरसी के, कहीं से भी पीवाईक्यू उठा के कोई भी टेस्ट लगा के अगर आपने समझ लिया और आपने अप्लाई कर लिया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके आरसी के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। आप अगर 27 आ रहे हैं ना, आप इजीली 25 आराम से मतलब करके आओगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे लोगों के कि सर यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया, उसमें तो इन्फ्रेंस दिया गया है, एजम्पशंस दिया गया है, इम्प्लाई दिया गया है, कोरोलरी पूछा है, तो सर इनको सबको हम कैसे सोल्व करें सर। और यहाँ पे जो मैंने आपको ये वर्ड मेंशन किए हैं ना, ये जो कीवर्ड मेंशन किए जो हमेशा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्या होता है कि ये पैसेज होता है, ठीक है, ये पैसेज होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई होती है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई होती है, और फिर आपको वहाँ पे से क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे पूछा गया था कि फाइंड आउट द मेन इन्फ्रेंसेस, एजम्पशंस फाइंड कीजिए, ये सब फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आओगे, आप देखोगे ये पैसेज, ये आपका क्वेश्चंस और यहाँ पे ऑप्शन। आप पहला क्वेश्चंस को रीड करोगे कि क्वेश्चन में एजम्पशन दिया, इन्फ्रेंस दिया है कि क्या चीज़ दी गई है, ठीक है। आप इस चीज़ को रीड करने के बाद फिर आप जाओगे डायरेक्ट पैसेज पे। दूसरा आपको पैसेज पढ़ना है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और ये पैसेज पढ़ने के बाद फिर आपको कहाँ पे आना है, आपको कहाँ पे आना है, ये जो स्टेटमेंट ऑप्शन की जो स्टेटमेंट दी गई वहाँ पे आना है। और मैंने आपको ये 9 ट्रिक जो बताई है ना, ये आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है 1 बाय 1, और आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। रही बात कि सर आप कुछ एग्जांपल लेके बता दीजिए और इन वर्ड का मतलब क्या है, तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगी, ये बहुत सी डिटेल में मतलब इसमें कुछ डिटेल नहीं है। ये मैंने जो आपको ये जो 9 ट्रिक बताई है ना, ये अगर अप्लाई करोगे ना, इनका आंसर अपने आप निकल के आएगा। अगर आप ये नहीं भी जानते हो ना, तो इसका आंसर निकल के आएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ आती है, जैसे मैंने आपको लास्ट जो 27 का बच्चा है, फिर उसमें मैंने आपको 3 नीचे चीज़ें बताई, 9 क्वेश्चन है जी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होते हैं ना, उसमें ये चीज़ें ना आपको बहुत टफ करने लगती है, जिससे आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं हर रोज़ का एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगा इन चीज़ों पर, ठीक है। और आपको हर रोज़ एक शॉर्ट्स वीडियो मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया करूँगा, और एक आपको एग्जांपल 1 मिनट में एक एग्जांपल सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 90 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। बच्चे 30 सेकंड में पैसेज को कैसे रीड करते हैं ना, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम मैं आपकी शॉर्ट्स में आपकी मतलब ये कंप्लीट कर दूंगा, रिजॉल्व कर दूंगा। ये आपको 1 to 1 जितने भी यहाँ पे तो सिर्फ 6 है, और भी है जो मैंने नोट्स बना के रखे, वो भी मैं एक PDF क्रिएट करके या फिर मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के थ्रू सब कुछ समझा दूंगा। और उन पे से जितनी भी ये कीवर्ड है ना, एजम्पशन वाला एक क्वेश्चन लूँगा, इन्फ्रेंस वाला लूँगा, इम्प्लाई वाला लूँगा, कोरोलरी वाला लूँगा, क्रक्स वाला लूँगा, इन्फ्रेंस वाला लूँगा, और भी मैसेज करके एक कीवर्ड होता है उसका लूँगा मैं। तो सारे एक एक एग्जाम्पल करके मैं आपको समझा दूँगा। अब देखिए मैंने ना यहाँ पे मैंने ना एक एग्जांपल लिया गया है, देखिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये पैसेज होगा ऐसा। फिर आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए गए, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। और इसमें क्या लिखा है कि इसमें कुछ लिखा गया है, क्या फाइंड कीजिए मोस्ट रेशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट बताया था कि आप क्या करोगे, अगर पैसेज रीड कर रहे हो ना, तब कीवर्ड को आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा कि वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एमंग द डिफरेंट स्टेट एमंग डिफरेंट इंडिया। मैंने क्या रिवर वाटर किया, 20 मेजर रिवर सिस्टम किया, 14 क्या वाटर स्टेट किया, 75 द पॉपुलेशन लाइव इन वाटर स्टेट रीजन को किया, 3rd लाइव इन वाटर स्कार्स एरिया, क्लाइमेट चेंज, फिर डिमांड, राइजिंग पॉपुलेशन, यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर मैंने यहाँ पे देखा एक्सक्रीपेट वाटर स्ट्रेस, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी मेंशन किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ये हाईलाइट किया है। आप ऐसे पेन वहाँ पे कोई भी टाइप की अगर आप वहाँ पे पेन लेके जा रहे हो ना, तो आप उस पेन से अंडरलाइन करके बताओ, ठीक है। तो आपको वर्ड आपको अगर दिमाग में आएगा ना, तो आप रेड पेन यूज़ करो, वो मुझे पता नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि आप रेड पेन यूज़ कर सकते हो या नहीं, ठीक है। फिर आप वाटर इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट आपने किया, फिर नॉट डेट ऑफ द यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन, इंटर स्टेट रिवर को क्या, बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड एंड वेरियस स्टेक होल्डर को मैंने किया, एलोकेटिंग वाटर किया, फेयर शेयर ऑफ वाटर किया, रिक्वायर असेसमेंट बेड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या, रिवर बेसिन को क्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या, डिमांड डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को क्या, एनवायरमेंटल नीड्स क्या, रिवर एंड एक्विफर क्या। अब यहाँ पे पूछा मोस्ट रेशनल प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड टू एंश्योर
फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। ये पैसेज को रीड करने के ये क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट मैंने इसको करूँगा, सेकेंड में इस पे जाऊँगा और उसके बाद में फिर आऊँगा ऑप्शंस पे। अब मैं ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ना, इसमें दिया हुआ है ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक एंड हुज एक्वीफर क्रिएटेड। यहाँ पे कहता ऑल रिवर सिस्टम। मैंने आपको सेकंड बताया था, अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जिसके अंदर ऑल, एवरी, ये सब अगर वर्ड यूज़ किए गए ना, तो वो स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाना, तो आप उसको काटोगे ही काटोगे। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है मैं आपको बताता हूँ। आप डी ऑप्शन देखिए, टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ द सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री शुड बी रेड्यूस। अब ये यहाँ पे लिख के दिया है। अब ये आप पूरा जो पैसेज है ना, ये पूरे पैसेज को आप रीड करो, क्या ये चीज़ यहाँ पे जो लिख के दी गई है ये क्या यहाँ पे मेंशन है क्या? अगर नहीं है मेंशन तो आप क्या करोगे, इसको भी एलिमिनेट करोगे, ठीक है। फिर आप आ जाते हो थर्ड स्टेटमेंट पे, सी वाले ऑप्शंस पे। इस पे दिया हुआ कि वाटर चैनल बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। सी ऑप्शंस को देखो, क्या सी वाला ऑप्शंस पैसेज में मेंशन है? तो आप इसको भी क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। मैंने पूरा पैसेज केयरफुली रीड किया, मुझे A to Z क्या क्या आया था वो मैं दिमाग में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट ही बोला था आपको कि आपके पैसेज को केयरफुली रीड करोगे, कीवर्ड को अंडरलाइन करोगे, स्ट्रक्चर वर्ड को अंडरलाइन करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर मैं आता हूँ आपके ए वाले ऑप्शन पे। अब इसमें क्या बोला गया है कि नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। अब ये क्या बता रही है पता है, ए वाली स्टेटमेंट ब्रॉड स्टेटमेंट की बात कर रही है, जो मैंने आपको ट्रिक में बताया कि जो ब्रॉड स्टेटमेंट होगी वो हमेशा राइट होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये चीज़ तो आपने बोला कि अगर जो चीज़ अगर पैसेज में मेंशंस ना हो, ठीक है, तो वो तो सर रॉन्ग हो जाएंगी। तो ये चीज़ भी तो सर अंदर मेंशंस नहीं है। देखो एलोकेशंस वाली चीज़, एलोकेशन ऑफ वाटर एमॉन्ग्स द कॉन्स्टिट्यूशन रीजन एंड स्टेट, ये वाली चीज़ तो यहाँ पे मेंशन की गई है। लेकिन ये जो नेशंस है, प्रैग्मेटिक है, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये तो सर मेंशन नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया कीवर्ड बताए ना, वो कीवर्ड में जब आपको एक एक सोर्स प्रोवाइड करूँगा ना, तो आप तब जाके ईजीली समझ जाओगे कि कब हमको पूछा गया है कि इनडायरेक्ट पैसेज और डायरेक्ट पैसेज। यानी कि अगर कुछ ऐसा पूछा गया है कि मोस्ट रेशनल प्रैक्टिकल, ये एक्शन बेस्ड पूछा गया है, और ये जो एक्शन है ना, ये ब्रॉड एक्शंस की बात करता है, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को राइट किया है। और इसका अगर आप यूपीएससी के आंसर की से देखोगे तो इसका आंसर सी ही है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं वो उसका मैं आपको हर रोज़ एक शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसको देखना है। और आप इस वीडियो को आप स्लो स्पीड में करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। नहीं समझ में आए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। और अपने जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसको हेल्पफुल हो चुके। और आप प्रीलिम्स में जाने से पहले आप जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का जो बोला था, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप उसको बार बार रीड कीजिए और PYQ उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, उन 9 ट्रिक को अप्लाई कीजिए। पैसेज की स्पीड कैसे बनानी है ये सब हम लोग आगे जाके बात करेंगे। जैसा मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको प्रीलिम्स से पहले हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। और जो प्रॉमिस किया है कीवर्ड का, वो हर रोज़ का एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और लोगों को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं।